भगवती या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सर्वदा। ॐ सरस्वत्यै च विद्महे ब्रह्मपुत्र्यै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। हे शारदे मां हे शारदे मां हे शारदे मां हे शारदे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां हे शारदे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू स्वर्ग की देवी संगीत तुझसे हर शब्द तेरा हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले हम हैं अधूरे हम हैं अकेले हम हैं अधूरे तेरी शरण हम हमें प्यार दे मां। हे शारदे मां हे शारदे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां। मुनियों ने समझी दुनियों ने जानी वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे हम भी तो जाने हम भी तो समझे हम भी तो जाने विद्या का हमको अधिकार दे मां। हे शारदे मां हे शारदे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे हाथों में वीणा मुकुट से बिसाजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे हाथों में वीणा मुकुट से बिसाजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे मन से हमारे मिटा के अंधेरे हमको उजालों का संसार दे मां। हे शारदे मां हे शारदे मां हे शारदे
ज्ञान दास हमें दान देना। हे गणपति हे गणपति तुम सुख करता तुम दुख हरता तुम जीवन का करता तुम सुख करता तुम दुख हरता तुम जीवन का करता तुम सुख करता तुम दुख हरता तुम जीवन का करता हरता हमें धैर्य दो हमें साहस दो सत्हर्ता एहसास दो जीवन के अज्ञान पथ पर लक्ष्य का आधार दो हे गणपति हे गणपति हे गणपति
अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे शंकरवाली, तेरी धुन गावे भाई। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे शंकरवाली, तेरी धुन गावे भाई। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी भारी, भक्त जनन पर माता भीड़ पड़ी है भारी। चारों दर पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, सौ सिंहों से हो बलशाली, अष्टभुजा हो वाली, दुष्टों को करने संहार। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जगदम्बे काली, जय दुर्गे शंकरवाली, तेरी धुन गावे भाई। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पुत्र का पुत्र सुने है परिणाम, माता सुनी माता सब पर करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़ी वाली। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तू है जगदम्बे वाली, जय दुर्गे शंकरवाली, तेरी धुन गावे भाई। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। वो नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, वो नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे मांगे मन के थोड़ा सा सब्जी, जिंदगी बनाने वाली, राज बचाने वाली, सत्यों के सत्य को सवारी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे शंकरवाली, तेरी धुन गावे भाई। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी है पूजा की थाली माँ, चरण शरण में खड़े तुम्हारी है पूजा की थाली माँ। चरण शरण में खड़े तुम्हारे है पूजा की थाली माँ, चरण में खड़े तुम्हारे है पूजा की थाली माँ। वरद हाथ सर पे रख दो माँ, संकट हरने वाली माँ, भय जो भक्ति रस ज्ञानी, अष्टभुजाओं वाली, भक्तों के कार्य तू करवाती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे शंकरवाली, तेरी धुन गावे भाई। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे शंकरवाली, तेरी धुन गावे भाई। ओ मैया हम सब उतारे तेरी
कपाल कंककारिणी खड़ग खंग धारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्तिचारिणी कपाल कंककारिणी खड़ग खंग धारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्तिचारिणी मधुकट संहारिणी शिव चरण धारणी काली मणि बिहारणी शिव चरण धारणी काली मणि बिहारणी महाकाली कालिके नमामि भक्तिचारिणी हो महाकाली कालिके नमामि भक्तिचारिणी चंडमुंड को चटाक रूप धरा चंडिका अपने भक्तों को दुलार नाम दिया अंबिका मुंड माल कारिणी शंख करुणावतारम् संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते Samvati मंगलमय भय मोचनी दुर्गा सुखी इसकी चरणों की सुधा राम प्रिय भगवान नाशक संजीवनी नहो दुर्गा का पार इससे बनता भी
हे स्वर्गी देवी माँ, वाणी में मधुरता हो। हे स्वर्गी देवी माँ, वाणी में मधुरता हो। मैं गीत सुनाता हूँ, संगीत की भिक्षा दो। मैं गीत सुनाता हूँ, संगीत की भिक्षा दो। हे सरस्वती देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। हे सरस्वती देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। सरगम का ज्ञान नहीं,
देवी माँ, वाणी में मधुरता दो, मैं गीत सुनाता हूँ, संगीत की भिक्षा दो। शक्ति दुर्गे मैया की, सरस्वती माता की, शारदे भवानी मैया की, शैलपुत्री माता की, ब्रह्मचारिणी माता की, चंद्रघंटा माता की, कुष्मांडा माता की, स्कंद माता की, कात्यायनी माता की, कालरात्रि माता की, महागौरी माता की, सिद्धात्री माता की। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, पता ही नहीं चलता कितनी रात्रि है। जो भक्ति में रहते हैं उनको नहीं पता चलता कि आज पहली रात्रि है कि दूसरी रात्रि है, और जिनके मन में भक्ति नहीं गिनते रहते कि कब आठवीं कब रात्रि है। तो आज छठवीं रात्रि नवरात्रि में आप सभी का सुस्वागत है। ब्राह्मण जी की चरणारविंद में हमारा प्रणाम हो, और भगवती माता की अलौकिक चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी अंशों में, उतना तो समय नहीं हमारे पास कि हम पूरा देवी भागवत पुराण का पाठ कर दे, क्योंकि अगर इसको पाठ करना है तो पे डे 3 आवर्स के प्रोग्राम चाहिए। अगर पूरा देवी भागवत को पाठ करना है 8 या 9 दिन के अंदर, तो 3 घंटा का हमें प्रोग्राम चाहिए। तो उतना तो समय हमारे पास नहीं है। 3 घंटा लेंगे तो फिर सब बंद पड़ जाएंगे कहीं पर, है ना। तो कुछ कुछ अंशों में माता की चरित्र, कथा, भक्ति रस हम सुनाने की कोशिश करते हैं। कल जैसे आपने सुना है गृह अवतार किस हेतु हुआ, और फिर मधुकेटक की कथा आई, जिसको आज पूर्ण करेंगे। मधुकेटक 2 वीर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से जिनका उत्पन्न हुआ, और फिर क्या, जब उन्होंने देखा चारों ओर जल ही जल है, तो सोचा है जल टिका किस पे है, चलो उसका खोजी बने। और जब ऐसे खोजते 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 पहुंचते जहां पर ब्रह्मा जी बैठे थे, ब्रह्मा जी को देखा, क्योंकि उन्हें खोजने बहुत दिन लग गया, खोजते खोजते कोई आहार तक नहीं मिला, कुछ खाने को उनको नहीं मिला। और असुर लोग को तो सबसे बड़ा वस्तु है खाना, जो बहुत ज्यादा खाए उसको थोड़ा असुरपन है उसमें।
हिसाब से खाओ, टाइम से खाओ, है ना। कुंभकर्ण के इसलिए सोने को 6 महीना मिल गया था, एक दिन जागने को मिला था, क्योंकि अगर कुंभकर्ण ऑपोजिट हो जाता, 6 महीना जागे और एक दिन सोए तो पूरा सृष्टि खा जाता वो। क्योंकि जब एक दिन वो जगह खाने के लिए ना, तो पूरा लंका में आवाज हो जाता, लंका में जितना खाना था सब खा जाता था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण नाम का प्रभाव है, कुंभकर्ण। तो मधुकेटक को बहुत भूख लगा, ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा से कहा युद्ध करो तो तुमको खा जाएंगे। अब ब्रह्मा जी वेद को पाठ करने वाला, वो क्या जाने अस्त्र चलाने, वो तो वेदवादी है, वेद को पढ़ के भगवान माता भगवती की कृपा से वो सृष्टि का सृजन करने वाले हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा का काम है सृष्टि का सृजन, रचना करना, रजोगुण। विष्णु का काम है पालन करना, सतगुण। और शिव जी का काम है संहार करना, इसका तमोगुणी रूप है शिव जी। तो ब्रह्मा जी जब इन दोनों को देखा, ब्रह्मा सोचा तो युद्ध तो कर नहीं सकते इनसे, ये तो बहुत भयंकर है, बहुत बड़े हैं, और एक नहीं साथ में 2 है। तो ब्रह्मा जी सोचा भागो। देखो एक बात मिलता है यहाँ पे, एक पॉइंट मिलता है हमें जीवन में कि जहां युद्ध नहीं कर सके हो तो झुट्टे के नहीं हूं या दांत तुड़ाए चल दो है या जबड़ा फड़ाए, भागो वहां से, निकलो वहां से। 1 to 1 दूसरा बात है, 2 to 1 तो फिर जान जाओ क्या हो, निकल पड़ो। ब्रह्मा जी भाग पड़ा। ब्रह्मा जी सोचो जो स्वयं रजगुण है वो भाग पड़े। भागते भागते सीधा आया, कहां जाओ, श्री नारायण भगवान विष्णु जी शयन कर रहे हैं और भगवान जी घोर निंद्रा में विष्णु जी सो रहे हैं। ब्रह्मा जी कोशिश कर करके उनको जगाया, लेकिन जगाए से भी नारायण जी नहीं जगते हैं, भगवान विष्णु जी निद्रा में है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण जागो, रक्षा करो विष्णु भगवान।
निद्रा देवी इसके हृदय में है। कोई जब ज्यादा अखंड नींद में सो जाए ना, उसको निद्रा देवी कहते हैं। आजकल साइंटिस्ट ने उसको स्लीपिंग पिल्स के नाम से बना दिया। आजकल साइंटिस्ट ने, डॉक्टर ने उसको कह दिया भैया जाओ ये 2 गोली खाना, चैन के नींद सुतो, स्लीपिंग पिल्स। लेकिन उस समय स्लीपिंग पिल्स नहीं था, निद्रा देवी थी। देखो निद्रा एक देवी है जिसको टाइम से नींद लग जाए और टाइम से जाग जाए, जब तुम्हारी निद्रा देवी तुम पे प्रसन्न है। टाइम से सुताए और टाइम से जगाए, और जो टाइम से नहीं सोता है, उल्लू भर रात में जागता रहता है, उस पर निद्रा देवी प्रसन्न रहती है। ज्यादा नहीं कहूंगा, अपने आप की जान जाती, आप किस कैटेगरी में फॉल होते हो। तो निद्रा देवी का भजन करो। तो जैसे ही ब्रह्मा को ज्ञात हुआ, उन्होंने माता भगवती की प्रेरणा से और निद्रा देवी की आराधना शुरू कर दिया। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी का जब ध्यान किया तो भगवान के हृदय से निद्रा देवी का विग्रह निकलता है, और निद्रा देवी बगल में जाकर खड़ी होती है, और तब भगवान श्री नारायण जागते हैं। जैसे नारायण जी जगे तो देखा ब्रह्मा जी सम्मुख आए। विष्णु बोले क्या हुआ ब्रह्मा जी, कैसे आना हुआ? कमल पत्ता छोड़कर आ गए, सृष्टि का काम छोड़कर आ गए, क्यों? ऐसे ही वार्तालाप होता था, पीछे से मधु के टप भरवाते चले आए। मधु के टप जल में ना, जल में जब दिल भयंकर चलेगा तो जल भी कैसे आवाज करेगा। उसी समय समझो सुनामी आओ। मधु के टप कोई सुनामी से कम नहीं था। क्षीर सिंध पहुंच गए जहां भगवान विष्णु थे, और उसी समय मधु के टप पीछे। अब मधु के टप और पसंद होने कैसे बोले, खाने के एक बुढ़ा मिला, एक और मिल गए, इसके 4 हाथ हैं। तो इस प्रकार आहार करने के लिए तो भगवान विष्णु ब्रह्मा द्वारा बोले दोनों हम तो खाना चाहते हैं। इस प्रकार से भगवान जी सोचे, ब्रह्मा जी युद्ध करने के वो, चलो हम तुमसे युद्ध करते हैं। विष्णु ने कहा मधु कहकर हम तुमसे युद्ध करने को तैयार हैं। भगवान जी तैयार हुए और मधु केकर से युद्ध करना शुरू किया। तो उसमें देखो पहले जब नियम था युद्ध करने का 1 to 1, साइड से कोई नहीं मारने वाला था, राइट। मल्ल हुआ पहले मधु और भगवान विष्णु ने। तो मधु जब थक जाए वो बैठ जाए केटक आवे लड़ने के लिए, फिर मल्ल हुआ केटक और भगवान विष्णु ने। केटक थक जाता तो मधु फिर आवे, तो मधु को रेस्ट टाइम मिल जाए। लेकिन भगवान विष्णु को रेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि ये तो 2 पार्टनर्स है और ये अकेला है। ब्रह्मा तो युद्ध करेगा नहीं। ऐसे में 5000 वर्ष भगवान विष्णु ने मल्ल युद्ध दोनों से किया, 5000 years। अब ये बात आप सोचो, मधु और केटक ये 2 असुर है, अहंकार और अहिंसा, अहंकार और क्रोध के 2 रूप हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब मधु केटक के रूप हैं।
और भगवान विष्णु इनको पराजित नहीं कर पाए। एक दिन में युद्ध करते करते, मल युद्ध करते करते भगवान विष्णु को 5000 वर्ष बीत गया प्रिय बंधुजन। तो ये बात आप सोचो कि क्या एक देवी भागवत से आप अपने काम को लोग को जीत लोगे? एक दिन यहाँ कथा सुनने से क्या आपका ये जो काम क्रोध लोभ मोह जितना है वो सब उसको आप विजय प्राप्त कर लोगे? नहीं होगा। इसीलिए रामायण कोट करता है ना, रामायण कहता है जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम नहीं आवत नाई। जिसकी चले अगवानी ना, रामकाज की अगवानी करने वाला है हनुमान जी। तो भगवान विष्णु 5000 वर्ष युद्ध करते करते तो भी नहीं हारे। तो हम मनुष्य प्रिय बंधुजन, हमसे जाने अनजाने में पाप होते रहता है। हम जानने और फिर अनजाने में हमसे दुष्कर्म होते रहता है। थोड़े में हम काम क्रोध लोभ वो हमारे में आ जाता है, हम कर बैठते हैं। तो इसके लिए हमको कथा प्रथम भगति करी संगा दूसर मनि कथा प्रसंगा, दूसर रति रति शब्द आया है। रति कौन है? कामदेव के नारी। कामदेव के नारी के नाम है रति। और बिना रति के कामदेव में काम ही नहीं आएगा। तो रति को यहां संबोधित करते हैं कि रति के समान रहो जो बिना कामदेव के जी नहीं सके। जीना लगे बिन तेरे आरा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझको तो कैसे बताऊं तुझको, क्या है? मुझको तो इसने मारा, मैं क्या करूं। अभी उम्र में इश्क मारे क्या हुआ? आप लोग हंसिए, लेकिन ये देवी मैया के लिए गा रहे हैं। जीना लगे मैया तुम भी न आया, मैं क्या करूं, मैया से इश्क लगाओ। मैं क्या करूं, मुझको तो इश्क ने मारा,
मैया से इश्क लगाओ, है? और मैया से इश्क लगाने में कोई शर्म नहीं है। क्यों? मैया से इश्क लगाने में कोई शर्म नहीं है। हर घड़ी माँ प्यार करेगी, तुम्हें हर घड़ी माँ प्यार करेगी। जरा माँ के दर पे तुम्हें हर घड़ी माँ प्यार करेगी, तुम्हें हर घड़ी माँ प्यार करेगी। जरा माँ के दर झुलाएगी पलकों के झूले में तुझको, झुलाएगी पलकों के झूले में तुझको। बस एक बार माँ बुला करके जमाने से तुमको जो नहीं मिला है, जमाने से तुमको जो नहीं मिला है, अरे मिलेगा यहाँ। माँ को बतला के तो देखो कि जमाने से जो तुमको नहीं मिला है, लेकिन मिलेगा यहाँ। एक बार तुम माँ से बतला के तो देखो। कभी कहता है नहीं बात बोली भी, नहीं बात बोली करेगी तुम्हारी, ये दावा है जिंदगी सुना करके। नहीं बात बोली करेगी तुम्हारी, ये दावा है हम इसके वोट चेंज कर देंगे। देखो कैसे दिमाग पाया है। दिल लीला में बहुत दिमाग होगी, लेकिन यही हम तुमने माँ के लिए बनाए। कहते हैं जिधर देखता हूँ चर्चा नहीं है। नवरात्रि में तुम देखो, जिधर देखता हूँ चर्चा नहीं है, कोई माँ के जैसे पूजा ही नहीं है। दुर्गा मैया के समान कोई पूजा है? पूछो ध्यान से।
भी जो मैं कह रहा हूँ, कहोगे वो भी जो मैं कह रहा हूँ, भवन माँ भवानी के साथ करके एक बात करके माँ के भवन में कहो, एक बात करके, लेकिन कैसे करके आना ये बात तुम्हारे कैसे करके आना ये बात जानो। बोले सुनारा प्रचारक बोले एक बार माँ के भवन में चला जाओ और पुकार कर दो तो माँ तुम्हारी बीड़ी जितना भी दुखड़ा दूर कर देगा। प्रिय बंधुजन, आदि शक्ति जगत जननी माँ से कुछ बताना नहीं है। तुम्हें हर घड़ी प्यार करेगी, माँ तुम्हें हर घड़ी प्यार करेगी। क्या बात। तो इधर क्या होता है, भगवान विष्णु लखपत हो गया, 5000 वर्ष युद्ध करते करते थक गया, तो कहता है हे मधु, हे केटर, तुम लोग रेस्ट कर करके आकर हमसे युद्ध कर रहे हो, हमें थोड़ा रेस्ट करने के मौका दो। 5000 वर्ष हो गया युद्ध करते करते, हम थक गए हैं युद्ध करने को, हमको थोड़ा मौका रेस्ट करने को दो। तो ऐसे में दोनों असुर वेरी रिस्पेक्टेड, उनके जो युद्ध था बहुत रिस्पेक्ट था उसमें, एक से एक ही मिलेगा। हाँ ठीक है विष्णु तुम सही कह रहे हो, जाओ कुछ देर तुम रेस्ट कर लो। और भगवान विष्णु को ऐसे ही मौका प्राप्त हुआ। प्रिय बंधुजन, क्या होता है, तुरंत माता भगवती का ध्यान करना, भगवती मैया ये कौन दोनों आ गए, कहां से आ गए, 5000 वर्ष बीत गया, हम इनको जीत नहीं पा रहे, क्या है। तब माँ भगवती भगवान विष्णु को अंतरिक्ष में लेकर जाकर, अंतरिक्ष यानी नवमंडल गगन से ऊपर ले जाता है, अंतरिक्ष में जहां कोई नहीं दिखता है, और उसको बतलाते हे विष्णु, जब तुम घोर निंद्रा में थे, तुम्हारे कर्ण भाग से 2 ये वीर मैल से पैदा हुए और ये अखंड तपस्या करके मुझसे वरदान प्राप्त कर लिए। क्या वरदान प्राप्त कर लिए, विष्णु पूछता। बोले ये ऐसा वरदान मांगे कि इनकी इच्छा मृत्यु हो। इच्छा यानी जब ये चाहे तब इनकी मृत्यु हो, इच्छा मृत्यु। अब क्या होगा, विष्णु कहते तो इनके मरेंगे कैसे। बोले इनकी इच्छा हम जगाएंगे, तुम नहीं चिंता करो। हर पुरुष की इच्छा एक नारी जगाती है, याद रखना है बात। एक पुरुष अगर शादी करने की इच्छा नहीं रखता, लेकिन अगर नारी आ जाए सामने तो वो शादी करने को तैयार हो जाता है ना। ये अभी से नहीं, उस समय से माता कहती है तुम्हारी इच्छा, उनकी इच्छा मैं जागृत करूंगा। तो इधर क्या हुआ, भगवान विष्णु फिर लौट आए और मधुकेटा पूछता, विष्णु सुस्ता लियो, थक हो गया, फिर से युद्ध करे। हाँ युद्ध करो। तो फिर तैयार हुआ, जैसे तैयार हुआ भगवती माता ने सुंदर सा रूप धर के, और मधु पहले युद्ध करने ना, जहां मधुकेटक के नजर पीछे, इधर भगवान विष्णु ऐसे खड़ा, मधुकेटक ऐसे खड़ा, भगवान विष्णु के पीछे जाकर खड़ी हो गई, सुंदर सी रूप धारण करके। अब तो मधु और केटक के ध्यान आधा आधा काहे हुआ है, भक्ति का असर आधा इधर आधा उधर, आधा भगवान विष्णु पर और आधा मैया के जो माया उस पे चला गया। सुंदर मोहिनी रूप देखकर असुर दोनों अब मोहित होने लगे। इधर बल घटने लगा क्योंकि भगवान विष्णु पे आधा ध्यान है, युद्ध का कला भी भूलने लगे, राइट। इधर भगवान विष्णु अब अपना युद्ध कला दिखा रहा है कि ध्यान आधा चला गया सुंदर नारी है। ऐसे में भगवान विष्णु ने कहा कि देखो अब लगे तुम लोग बलथक हो गए हो, तुम लोग हमसे युद्ध नहीं कर पाओगे, चलो तुम लोग हमसे वरदान मांग लो। अब ये दोनों सोचे, अरे हम वो दोनों भैया है, चलो एक के तो मिली, एक शादी कर ले, एक के तो मिली, चाहे एक ठीक है। तो दोनों सोच रहे मन में और युद्ध कर रहे हैं। लेकिन जब भगवान विष्णु की ये वाणी सुना, क्या वाणी सुना, बोले हमसे वरदान मांग लो। भगवान विष्णु कह रहा है तुम दोनों हमसे युद्ध नहीं कर पा रहे हो, अब तुम्हारा लगता है तुम थक गए हो, हमसे वरदान मांग लो। प्रिय बंधुजन, ये पुरुष का स्वभाव है। देखो क्या मधुकेटक काहे हार माने,
हो अगर हम इनसे वरदान मधु के सोच रहे हैं हम इनसे वरदान मांगब तो उस सुंदर नारी के आगे हम छोटा पड़ जाएंगे। पुरुष चाहे तो भैया सुंदर नारी के नीचे क्या क्या है लुटा दे, दांत तक तुड़वा लेगी, नाक तक तुड़वा लेगी, है ना। मधु केटप से सीखो, ये हुआ है उस समय है। अब मधु केटप क्या मांगे, बोले अगर हम छोटा बन के वरदान ले कि नारी हमसे नहीं भगवान विष्णु से शादी कर ले, है ना। हम बड़ा बनना चाहते हैं, बस क्या हुआ मधु केटप ने कहा हे विष्णु तुम हमसे वरदान मांगो, बड़ा बन गए, हम तुम्हें क्यों वरदान दे, तुम हमसे वरदान मांगो। बस ऐसे ही जैसे बोला माता ने विष्णु की ओर प्रेरणा किया और स्वयं विष्णु ने कहा वरदान देना है, चलो तुम बड़े हो गए हम छोटे बन गए। बोले कभी कभी जानबूझ के छोटा बन जाओ, अगर जीतना है तो भगवान विष्णु से कला सीखो। और भगवान विष्णु छोटे बन गए, बोले दो वरदान हमें, एक दोनों तैयार हो गए, मांगो भगवान विष्णु क्या वरदान मांगते हो। बोले हमारे हाथ से मत जाओ। कभी कभी नारी गुस्सा जाए घर में आए, छोटा बन जाओ, चुप हो जाओ, नहीं बहुत बोलो, बहुत बोलने से और जोर और ज्यादा आगे बढ़ेगा। काहे स्वाभाविक है, रेडियो तब तक बोलते रहेगा जब तक उसका बैटरी नहीं फ्लेट होगा, है ना। और कुछ कुछ ऐसे है जगत में कि बोलते रहते उनके बैटरी नहीं फ्लेट होए तो खाओ पानी मुंह भर लो ताकि तुम बोलोगे नहीं, उसको बोलने वाले को बोलो दो। थोड़ा देर में अपने सोची कि कितना बात बोलते हैं कायम से बोले नहीं, अपने थक जाएगा, थक कर आराम कर जाएगा। और माता को खाली थक जाएगी, दिन भर काम करते रहना। एक बात और ख्याल करना प्रिय बंधुजन, जो सोकर पे रोज ट्रेनिंग करता वो हारी थकता नहीं, वो 90 मिनट्स नहीं उसके 120 मिनट्स गेम खेले। तो माताएं रोज काम करती, वो थकेंगे नहीं, रोज बात करें, उसकी थकाई नहीं आई। ख्याल करना, पुरुष तो ज्यादा काम करते, बात कम करते, और माताएं काम करते लेकिन 4 गांव बात भी करती रहती। ऐसे ही बस दोनों चले गए। भगवान विष्णु से कहा कि जाओ, ठीक है तुमको हमें मारना है, ये दोनों टेक्निक कर लिया, सब बगल तो जल ही जल है। अब तुम बड़ा बन के दिखाओ, तुमको हम इच्छा वरदान देते, तुम्हारे हाथ से मरने के तैयार है कि मारो हमें वहां जहां जल नहीं है, वहां मारो जहां जल नहीं है, जहां पे जल नहीं है वहां जाकर हमें मारो। तब भगवान विष्णु ने कहा चलो हम मारते हैं। और अपना जान को, जैसे उस समय 52 रूप में भगवान ने अपने एक पैर को पूरा ब्रह्मांड नाप दिया था, उसी तरह आज भगवान विष्णु जल से ऊपर अपना जगह को लेकर आते हैं, जल से ऊपर, और दोनों असुरों को जो सर था अपने जगह में रख के, और तब भगवान विष्णु को दोनों को मारा। ये है भगवती माता की कृपा, उनकी प्रेरणा, उनकी शक्ति, उनकी माया से असुर मोहित हुए और असुर ने स्वयं अपनी इच्छा मौत भगवान विष्णु के हाथ से। ये है मधु केटक की कथा। तो आप देखते हो कि जो काम कोई भी काम हो भगवान की, बिना शक्ति के काम पूर्ण नहीं होता है, बिना शक्ति के कोई काम पूर्ण नहीं होता है। माता शक्ति हर कार्य को पूर्ण करने वाली। शिव जी की शक्ति कौन है? शिव जी की शक्ति कौन है? पार्वती, सती, पार्वती, काली, भद्रकाली, जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी। तो शिव जी की अर्धांगिनी शिव का शक्ति है। ऐसे हर पुरुष के शक्ति उनकी अर्धांगिनी है, हर पुरुष के शक्ति उनकी अर्धांगिनी है प्रिय बंधुजन। और मानो नहीं मानो तो अजमा कर देख लो, उनसे अच्छा मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कोई और नहीं बन सकता। माना कोई बहुत खर्ची रहती, रोज जाओ जिक्स में खड़ी रहती है, लेकिन वो बचा कर रखती भी तो है। दुख पड़े तो कहीं ना कहीं घर के कोने में माता कहीं ना कहीं पैसा बचा कर रखेगी। जब दुख पड़ गया अचानक, घर में एटीएम दूर है, बैंक नहीं खुलेगा, लेकिन घर की जो लक्ष्मी है उसके पास जरूर कहीं ना कहीं पर पैसा रहेगा, धन रहेगा, उस दुख के समय वो काम देगा अवश्य। इसीलिए काम है ना कि पगार उठाओ और हाथ में धरो स्त्री के, तब पैसा बचेगा, ये तो नहीं बचेगा।
कितने के तो पगार मिलता, घर पहुंचता नहीं। अरे पगार नहीं, वो खुद नहीं पहुंचे। हाँ, पगार तो छोड़ दो, अपने आप नहीं पहुंचता है। नेक्स्ट डे पता चले कि हम हैं कहां, है ना। इसीलिए प्रिय बंधुजन, घर की लक्ष्मी का, बोले घर की लक्ष्मी का कदर करना सीख ले तो जो 8 लक्ष्मी है वो स्वयं तुम्हारे घर में निवास करने लगेगी। सच बात है कि पंडित जी, जो घर के लक्ष्मी का आदर करना सीख ले तो 8 लक्ष्मी 8 सिद्धियां आपके घर में ऐसे ही आ जाएगी। दिवाली आ रहा है, धनतेरस का पूजन का दिन भी आ रहा है ना, खूब मनाओ अच्छा से दिवाली। मौका तो मिल गया अपना, लेकिन किसने हमको दिया है मौका? ये भगवती माता की कृपा से हुआ। कल भी कहा, आज भी कहूंगा प्रिय बंधुजन ने, कि जिन जिन लोगों ने माता से विरोध किया, क्या हुआ नतीजा? जिन जिन माताओं से विरोध किया, दुर्गा माता से भय माना, अरे भैया मां नहीं तुमको मारने वाली है, प्रेम से सुवत देवी भवानी फुलवारे
तो माता जरूर आएगी। आपकी पुकार में अगर सत्ता है, सत्ता वाणी में मधुरता है, तो माता जरूर आएगी, क्यों नहीं आएगी? और जिस रूप में पुकारोगे मैया वही रूप में आएगी। आओ आओ लक्ष्मी मैया, आओ आओ लक्ष्मी मैया, तो पहला दिन माता जाते हैं धरती पूजन को, है ना? धरती पूजन क्या होता है? किसको पूछते हैं? क्यों? धरती मैया को जाकर माता मनाती है। गौरी मैया का विशेष पूजन होता है वहां पर, गौरी मैया का विशेष पूजन होता है। गणपति जी के द्वारा गौरी मैया का मट्टी कहते ना। फिर भूमि माता का पूजन होता है, क्योंकि भूमि माता सब कुछ देने वाली है। ये भूमि माता का पूजन कर भगवान कृष्ण ने कराया। भूमि पूजन कराया कि नहीं कराया? कितना दिन कराया? 7 दिन कराया। 7 दिन गोवर्धन पर्वत का पूजन कराया। तो जिस देवी जो भूल जिससे हमको सब कुछ प्राप्त है, अरे उसका पूजन करो। पंडित करते हैं ना, कराते हैं। माता भूमि को याद करो, वसुंधरा देवी। तो भाव होना चाहिए, मधुरता होना चाहिए। अवश्य माता पुकार सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी प्रिय बंधु? अगर वाणी में तुम्हारी तेज है तो ये मत सोचो कि हमारा कुल है, उसका कुल है, ये कुल है, वो कुल है। अरे हम सब भगवान के संतान हैं। You are all children of one God। एक है। इससे बाहर निकलने की कोशिश एक बार करके तो देख। अंधकार से एक बार बाहर निकलकर कोशिश करने को देख। इसीलिए रामायण में लिखा है ना, कर्णधार सतगुरु दीनदाता, दुर्लभ सुलभ सद्गुरु मिल जाए जीवन में, जो सत्य के मार्ग दिखा दे। ऐसा सद्गुरु खोजो जीवन में, जो सत्य के मार्ग दिखा दे और सत्य से हमारी अज्ञानता दूर हो जाए, अज्ञानता से हम ज्ञान के रूप चले जाए। मेरा करवत प्रार्थना है, आज मैं देवी भागवत के आगे कर हर एक सनातनी से मेरा प्रार्थना है कि अगर आपके कुल में कुछ भी चल रहा है, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो सही है या गलत है। उसके खोजी बनो, सही क्या है। क्योंकि मैं जहां तक मेरा ज्ञान जाता है, जहां तक मैंने ग्रंथों का अध्ययन किया है, कि हम वैष्णव लोग हैं, हम वैष्णव लोग हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान का सद्गुरु रूप का पूजन करें, हम उसका सद्गुरु रूप का पूजन करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी, प्रणत पाल भगवान, गोद जहितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरणी अद्भुत करणी, मरम न जाने को सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सो। हम किसके बनाए? कौन भगवान के पूजन किया? हम सद्गुरु सच्चिदानंद स्वयं करता वासुदेव स्वयं विष्णु भगवान की, वो हमारा उसका पूजन सत्भाव से। एक बार कोशिश करके तुम ट्राई करो, नहीं तो नहीं प्रॉब्लम। लेकिन
मेरा यही है कि हम ज्ञान की ओर चले। जीवन में प्रगति होना बहुत जरूरी है। हम क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि हम अपने जनरेशन को आगे देखें। हमारा जो जनरेशन आगे जा रहा है, प्रिय बंधु, आप सोचते हो क्या वो निभा पाएंगे? क्या वो लेकर चल पाएंगे अगर आपने धर्म को बहुत डिफिकल्ट कर दे तो? इसीलिए मैं कल बैठा सोच रहा था कि हमको सनातन कन्वेंशन करना बहुत जरूरी है सबसाऊ जिला में। और कन्वेंशन में का मतलब नहीं कि सोकर खेलो, अरे स्पोर्ट्स एक सिंपोजियम है, वह फोर। अगर सनातनी को एकत्र यूनिटी में बांधना है प्रिय बंधु जाने, तो खेल कूद भी द्वारा हम कर सकते हैं। सोकर, नेटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी खेलो, माताओं को साथ में लेकर इसको जागरूक करो। जागरूक करना बहुत जरूरी है। तब हमारे युवा लोग, हमारा युवा पीढ़ी इसमें आकर बंधेंगे साथ में, तब बंधेंगे और जानेंगे कि सनातन का मतलब तो नहीं हम बैठकर रामायण पाठ करो, पूजा पाठ करो। सनातन श्री कृष्ण ने कोना मारा, गेंद गिरे जमुना डाला। भगवान कृष्ण भी तो गेंद खेल रहा था, खेला कि नहीं? बाल चरित्र करे एक समय राम लक्ष्मण मिलकर चारों भाई सरयू तट पर जाकर खेले, पतंग उड़ाई। बाल चरित्र पतंग भी भगवान उड़ाते। आज के कल पतंग उड़ावे, वो फोन पे पतंग उड़ावे। आज तक गेंद भी खेले तो फोन गेंद खेले, सब जोड़ ली वही में, क्योंकि लात तो लगी नहीं गेंद में, तो लात क्या होगी? कहां गए? हमारे वाइस प्रेसिडेंट पहले 10 का खेलते हाफ ग्राउंड से हेड करके गोल बनाता है। बात यहां हम सामने बोलता, सच बात है। हाफ ग्राउंड से अभी तो हेड नहीं कर रहे। इतने के तो बॉल में मूड में आज तक बॉल नहीं लगा है, गेंद नहीं लगा है। वो ट्रेनिंग हो ही नहीं रहा है, वो कसरत हो नहीं रहा है आजकल युवा पढ़ने प्रिय बंधुजन। क्यों? क्योंकि हम साइंस, जो विज्ञान, हम इतने ग्रॉस हो जाते हैं फेसबुक और सोशल मीडिया में प्रिय बंधु की भूल गए, है ना, भूल जाते। चलो इन्हीं शब्दों से मैं आशा रखता हूं कि हम सबसाऊ जिला में हम आज माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे माता जी, आज हम सबसाऊ जिला में तो चाहते हैं कि जो हमारा सनातन है, कन्वेंशन है, हम सनातन जो सिंपोजियम से कहते हैं कि आगे लेकर जाना सनातन को, बच्चों को, युवा पीढ़ी को बांधना है हमको लेकर, ताकि सभी के साथ में केवल एक दृष्टि केंद्र रखे, लेकिन हमारा जो दृष्टिकोण होना चाहिए अपने ऊपर, सबको साथ में। और ये कौन कर सकता? हमको करना पड़ेगा, ताकि हमारा युवा पीढ़ी जान पाए होली का मतलब क्या है। जब हम होली मनाते हैं, सही मतलब क्या है, रामनवमी का सही मतलब क्या है, अष्टमी क्या है, दीपावली क्या है, तब जागृति होगी। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ एक छोटी सी कीर्तन और यदि शांति पाठ। ले लो शरण में तो हार, हे जगतारी मैया। ताली लगाओ, इस तरह से। मैंने पढ़ा ताली लगाने से
लाल रंग आसन लाल निहार, लाल रंग आसन लाल निहार, लाल मैया के दरबार जगदारी मैया, लाल मैया के दरबार जगदारी मैया, लेलो शरण तुम्हारी जगदारी मैया, लेलो शरण लाल बदनिया पे लाल चुनरिया, 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 लाल रंग से गोरे तुम्हारा पुकारे मैया, लाल रंग से गोरे कपार जगदारे मैया, लाल रंग से गोरे कपार जगदारे मैया, लेलो शरण तुम्हारी जगदारे मैया, लेलो शरण लाल मंदिरिया में लाल पिपरिया, लाल मंदिरिया में लाल पिपरिया, लाल रंग लागत है तुम्हार जगदारे मैया, लाल रंग लागत है तुम्हार जगदारे मैया, लाल मैया के दरबार जगदारे मैया, लाल रंग लागत है प्रेम सर्वादि शक्ति दुर्गे मैया की त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ॐ अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मा अमृतं गमया। स्वस्ति वाचन भाषा। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषा। गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यम्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पुत्रिणां सन्तो पौत्रिणां सन्तो पौत्रिणां निर्धनां सदनां सन्तु जीवं शान्तं सुखं। हाथों को जोड़ेंगे, माता ज्योति से प्रार्थना करें कि बाद 6 दिवस की आज सतत तिथि के अंतर्गत भी माँ
आपके बंधन भोजन हो। आज हम भक्तगण आपके दरबार में आकर के संपर्क किए और आज कथा भी राम दरिया पहुंचे। ऐसे में माँ आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हम जगत पे आप पूर्ण है माँ, पूर्ण ब्रह्म आप हो। सो ऐसे में माँ आज यश पूजन करने में हमसे कुछ भी भूला चुका, टूटिया कमिया हुआ हो, सो माँ भगवती हमको क्षमा करना। माँ क्या हमारा है जो हम आपको अर्पण करें, जो है सो आपका दिया हुआ, आपका बनाया हुआ है। इसीलिए तो मैया कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या दे। ओम नमः श्रीमद् क्रियाहीनम् भक्तिहीनं च नारदं यद् पूजितं परिपूर्णं तदस्तु मे शरणं। मैया से प्रार्थना करें कि हे माँ अंत समय जब आए मेरा, सांसों में तेरा नाम हो, छवि हो आंखों में तेरी, मन तेरे चरणों के पास हो। जीवन भर तो निभाया है माँ, अब इस और कितना निभा देना। क्षमा कर सब पाप तेरे माँ, तू अपने धाम को बुला देना। धव शांति अंतरिक्ष को शांति, पृथ्वी शांति आकाश शांति, औषधयः शांति वनस्पतयः शांति, विश्वदेवः शांति ब्रह्मा शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शांति भूल रहे हैं।
ये पैसा